अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है वाहिद हसन और आप जिस चैनल देख रहे हैं वो है वाहिद हसन स्टूडियो। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने पोजीशंस के बारे में पढ़ा था, देखा था किस किस तरह की पोजीशंस होती हैं। हम अपनी जो डिव है या इमेज है उसको हम किस किस जगह पे रख सकते हैं। तो आज हम उसके ही तहत एक और चीज़ देखेंगे। आज हम देखेंगे कि पोजीशंस के अलावा हमारे पास कभी कभार जेड इंडेक्स भी होता है। जेड इंडेक्स क्या होता है हमारे पास, एक आप अगर मैथमेटिक्स वगैरह जानते हैं तो उसमें आपके पास क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होता है जो कि इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होता है, एक होता है वाई एक्सिस जो कि इस तरीके वर्टिकल होता है, एक होता है जेड एक्सिस, मतलब एक चीज़ है उसके पीछे एक और चीज़, एक और चीज़, एक और चीज़। ठीक है, तो एक्स वाई जो जेड एक्सिस ये हमारा मैथमेटिक्स में होता है, ये उसी जेड एक्सिस की बात कर रहा है। जेड इंडेक्स क्या होता है कि एक इमेज है उसके पीछे एक और इमेज है, एक उसके पीछे एक और इमेज है। तो इसको हम करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जेड इंडेक्स काम करता है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ देंगे। नेगेटिव वैल्यूज़ क्यों देते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल एक चीज़ 0 पे पड़ी हुई है और एक चीज़ -1 पे, तो लाजमी तो -1 वाली इसके पीछे होगी। ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ आप देख रहे होंगे कि इसमें इसने यूज़ किया एब्सोल्यूट और फिक्स वगैरह हम इसके अंदर ज़्यादा यूज़ करते हैं। एब्सोल्यूट और फिक्स क्यों यूज़ करते हैं, इसकी हम लास्ट टाइम एग्जाम्पल देख चुके थे कि फिक्स्ड क्या होता है, जैसे चैट्स वगैरह होती हैं फिक्स्ड होती हैं। इसी तरह एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट फर्स्ट टाइम फिक्स होता है, मीन्स जब आपने उसको एक दफ़ा कोड कर दिया, पेज को आपने स्टार्ट किया, तो उस टाइम जो जिस जगह पे वो होता है आपका एब्सोल्यूट की पोजीशन आप जो रखते हैं वो उसी जगह पे मौजूद रहता है। ठीक है, लेकिन जब आप पेज स्क्रॉल करते हैं ऊपर चला जाता है, लेकिन चाहे वो टेक्स्ट के ऊपर आ जाए तो वो आ जाता है। तो एब्सोल्यूट की क्या बात होती है खास, कि वो भले टेक्स्ट के ऊपर हो, नीचे हो, कहीं पे भी हो तो वो आ जाएगा। तो टेक्स्ट भले लिखा हुआ हो वो उसके ऊपर भी आ जाता है। तो एब्सोल्यूट क्या करता है, एग्जैक्ट उस पोजीशन पे उसको पहुंचा देता है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एग्जैक्टली यही काम कर रहा है। एब्सोल्यूट क्या करेगा, उसको टेक्स्ट के ऊपर ले आएगा, लेकिन हम जब उसको वैल्यू -1 करेंगे यहाँ पे इंडेक्स में, तो वो क्या होगा, एक जो लिखी हुई चीज़ है उससे -1 मतलब एक स्टेप पीछे चले जाएगा। तो ये इमेज इस तरीके से इसके पीछे आ जाएगी। तो अभी हम एक इमेज रख लेते हैं और चेक कर लेते हैं थोड़ा सा अपने पास भी। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अपने पास नोटपैड खोल लेते हैं। नोटपैड खोलने के बाद हम यहाँ पे इसको कंट्रोल-S कर लेते हैं। आपको पता है HTML पेज कैसे बनाते हैं। तो कोई भी फॉर एग्जांपल लेक्चर 7 है हमारे पास, लेक्चर 7 और .html कर लेते हैं उसको। तो लेक्चर 7 .html और ऑल फाइल्स पे सिलेक्ट करके हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से एक और मैं बना लेता हूँ नोटपैड फाइल CSS की, ताकि CSS के थ्रू हम इसको यूज़ करेंगे। कंट्रोल-S करेंगे। कंट्रोल-S करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, फॉर एग्जांपल कोई भी नाम दे दें। मैं इसको लेक्चर 7 ही दे रहा हूँ .css। ठीक है, इसके बाद ऑल फाइल सेलेक्ट करके डेस्कटॉप पे क्लिक करके मैं सेव कर रहा हूँ। ये दोनों मैंने दे दिए हैं नाम इसके। ठीक है, अभी मैं इसकी कोडिंग, बेसिक कोडिंग कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये बेसिक कोडिंग मैंने यहाँ तक कर ली है। अब हम इसकी तरह ही एक काम कर लेते हैं। क्या करना है, हमें एक इमेज रखनी है। ठीक है, तो कोई हम फॉर एग्जांपल हेडिंग वगैरह दे लेते हैं और एक इमेज दे लेते हैं यहाँ पे। तो हेडिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं H1 इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको कर लेते हैं H1 क्लोज़ और इसे लिख देते हैं दिस इज़ जस्ट अ हेडिंग। तो ये हमने लिख दिया। यहाँ पे लिखने के बाद हम इसके ऊपर आए, यहाँ पे हम इसको लिंक रिलेट करवा लेंगे, वो आपको याद होगा। लिंक करवाने के बाद हम इसको रिलेशन बताएंगे कि इसका जो रिलेशन है, जिस चीज़ से लिंक करवा रहे हैं उसके साथ क्या है, स्टाइल शीट का रिलेशनशिप है। और इसको हम क्या करेंगे, हाइपर रेफरेंस देंगे कि वो फाइल का नाम क्या है। अभी हमने रखा लेक्चर 7.css। तो लेक्चर 7.css फाइल का नाम था, ये हमने यहाँ पे रख दिया और उसके बाद कंट्रोल-S कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें एक इमेज भी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इमेज भी हम दे देते हैं इसको। इमेज आपकी मर्ज़ी है, पहले दें या बाद में दें, वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि हम एब्सोल्यूट देंगे तो एब्सोल्यूट में वो एग्जैक्टली उस जगह पहुँच जाएगी जहाँ हमें पहुँचाना होगा। तो इमेज हम देख लेते हैं, कोई इमेज हमारे पास किस नाम से पड़ी हुई है। यहाँ पे abcd.png के नाम से एक इमेज पड़ी हुई है जो हमने एक लेक्चर में बनाई भी थी। तो आपके पास भी कोई भी इमेज हो तो आप रख सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इमेज src = abcd.png। तो abcd.png के नाम से वहाँ पे मेरा इमेज पड़ी हुई है। तो चेक कर लेते हैं पहले ये दो चीज़ हमारे पास आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो मैं इसको रन करके चेक कर लेता हूँ। ये है 2 फाइल जो मैंने अभी बनाई हैं, और ये 2 फाइल हैं। इसमें आता हूँ, मैं चेक करता हूँ, तो ये हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको उसका भी कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि क्योंकि ये इमेज भी ब्लैक है और ये भी ब्लैक है, तो थोड़ा क्लियर वाज़े हो जाए। तो मैं इसको येलो कलर कर लेता हूँ ताकि इमेज इसके पीछे भी आए तो ये साफ ज़ाहिर आ रहा हो।
तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, स्टाइल में जाऊँगा, स्टाइल में CSS के अंदर जाऊँगा, स्टाइल शीट के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे जाने के बाद मैं H1 को कलर कर दूँगा येलो। तो भाई हम बताएंगे कि इसके अंदर जो भी फ़ॉन्ट लिखा है उसका कलर क्या हो, येलो हो जाए। ठीक है, तो हमने इसको येलो कर दिया। तो अब चेक कर लेते हैं इसको, एक दफ़ा चेक कर लिया, येलो हो चुका है। अब हम इस पर अप्लाई करते हैं इमेज के ऊपर। तो इमेज के ऊपर हमें अप्लाई करने के लिए जो हमने चीज़ें अभी सीखी है Z इंडेक्स, के लिए क्या करेंगे, हमने लिख लिया फॉर एग्जांपल Z इंडेक्स। अब ज़रूरी नहीं है पहले लिखें बाद में लिखें, आपकी मर्ज़ी होती है। तो Z इंडेक्स इसका हमने दे दिया -1 कि भाई ये Z इंडेक्स जो है इसका वो है -1, मतलब ये किसी भी नॉर्मल चीज़ के लिखे हुए के पीछे आएगी, एक स्टेप पीछे आएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से Z इंडेक्स देने के बाद नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे पास, हम इसकी पोजीशन देंगे। पोजीशन क्यों दे रहे हैं, एब्सोल्यूट या आप फिक्स भी दे सकते हैं, लेकिन फिक्स में वो स्क्रॉल डाउन हो जाएगी साथ साथ इमेज, तो हमें साथ साथ इमेज नहीं स्क्रॉल डाउन करवानी होती, पोजीशन के अंदर वहाँ जाके आप उस लेक्चर में देख सकते हैं। तो एब्सोल्यूट हम इसलिए देते हैं कि हमारी एक जो पोजीशन हो किसी भी चीज़ की, वो एक फिक्स्ड पोजीशन हो उस वेब पेज के अंदर। ठीक है, तो हम इसको पोजीशन दे देते हैं, पहले एब्सोल्यूट कर लेते हैं। अभी आपको मैं चेक करवा देता हूँ कि यहाँ देखिए कोई फ़र्क नहीं आया। अभी हम इसमें क्या कर देंगे, टॉप से बताएंगे टॉप से कितना नीचे हो। ठीक है, इस एब्सोल्यूट पोजीशन मतलब एग्जैक्ट पोजीशन में टॉप से 0 पिक्सल नीचे हो। ठीक है, और जो लेफ़्ट से इस तरफ आ रही है तो हम क्या करेंगे, बल्कि लेफ़्ट से मैं हमें अपनी जगह पे आ रही है, चेक कर लेते हैं इसको। तो देखें लेफ़्ट से इसको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो ये आप देख सकते हैं कि इस टेक्स्ट के ऊपर आ गई। अब हो सकता है कि क्वाइट पॉसिबल कि आपके 2 इमेजेस हो। ठीक है, दूसरी इमेज भी हो सकती है आपके लिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 2-3 इमेजेस को भी आपका ये होता है Z इंडेक्स का ये काम ये भी है कि एक के पीछे एक इमेज भी आ सकती है। यहाँ पे एक इमेज का W3 स्कूल में बताया हुआ है, लेकिन मल्टीपल इमेजेस भी आप दे सकते हैं। तो एक और इमेज को देख लेते हैं, ये capture.png पड़ी हुई है हमारे पास, ये एक और इमेज ये रही, एक TNW वाली पड़ी हुई है। तो फ़िलहाल मैं ये यूज़ कर लेता हूँ capture123.png वाली। ठीक है, तो एक इमेज और हम बना लेते हैं। यहाँ पे एक इमेज और बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कोड दोबारा चाहिए होगा। तो दोबारा इसके लिए हम क्या करेंगे, capture123.png पे सिर्फ लिखेंगे इसको अंदर, तो ये हमारे पास 2 इमेजेस आ जाएंगी। तो आप देख सकते हैं एक और इमेज भी आ चुकी है, लेकिन ये जो इमेज है ये अपनी उसी जगह पे आ रही है जिस तरह ये आ रही है, क्योंकि हमारे पास जो इमेज है वहाँ पे टैग CSS के अंदर, उसके अंदर हमने क्या एब्सोल्यूट कर दिया और Z इंडेक्स -1। तो दोनों आ रही हैं, लेकिन दोनों एक ही जगह पे आ रही है, मतलब एक के पीछे एक आ रही है। अब क्योंकि ये तस्वीर इसके बाद लिखी हुई है, तो ये इसलिए तस्वीर जो अभी नई वाली तस्वीर है वो प्रीवियस तस्वीर से ऊपर आ रही है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये तस्वीर पीछे चली जाए। आप देख सकते हैं जो दूसरी तस्वीर है वो इसके ऊपर आ चुकी है। वो इसके ऊपर क्यों आई है, क्योंकि हमारा कोड इस इमेज के बाद एक और इमेज ला रहा है। तो एक इमेज लाया तो उसने देखा कि इमेज के अंदर जो हमारे पास कोडिंग हुई हुई है, यहाँ पे Z इंडेक्स -1 हुई है, एब्सोल्यूट हुए हुए और 0 पिक्सल टॉप से नीचे है। ठीक है, तो इसके लिए इस पर अप्लाई किया, इसके बाद एक और इमेज आ गई। अब इसको कहाँ रखें, लाजमी बात है वो एब्सोल्यूट है उसी जगह पर रखना है, तो इससे इसी के ऊपर एक और तस्वीर रख दी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये सेकंड वाली तस्वीर है ये पीछे चली जाए। ठीक है, ऐसा कोई भी सिचुएशन आ सकती है कि एक के पीछे एक आपको तस्वीरें रखनी हो। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर आसान सा तरीक़ाकार ये होता है जो हमने पढ़ा था कि हम इसमें कर लेते हैं इस तरीके से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हैं और इसको इमेज दे देते हैं भाई image2, ये आपने पढ़ा था, और इसको हम ID बना लेते हैं। ठीक है, याद होगा आपको ID का चक्कर। तो ID हम क्यों बनाते हैं, क्लासेस क्यों बनाते हैं, तो इसको हम ID बना लेते हैं और यहाँ पे आके इसको बता देते हैं कि भाई आपकी एक ID है। तो ID = हम बता देते हैं इसको, क्या हमने नाम रखा है उसका, image2। ठीक है, तो हमने इसको बता दिया कि आपकी ID ये वाली है image2 के नाम से। तो उसके अंदर हमने मेंशन फॉर एग्जांपल कर दिया कि ये आपकी जाएगी 2 इंडेक्स -2, मतलब एक -1 पड़ी हुई है, तो ये उससे पीछे एक और स्टेप पीछे चली जाएगी -2 के ऊपर। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमने यहाँ पे टॉप से बता दिया कि ये थोड़ा सा नीचे हो, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा साइड भी हो ताकि आपको वाज़े नज़र भी आए ये तस्वीर। ठीक है, तो मैं पहले आपको ऐसे दिखा देता हूँ। एक दफ़ा तस्वीर आ चुकी है एक के पीछे एक, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे आ रही है जैसे कटी हुई तस्वीर है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर नजर आए। तो मुझे थोड़ा सा इस तरफ से करना है, तो मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट से इसको लाऊंगा। तो यहाँ से लेफ़्ट से मैं थोड़ा सा इस तरफ ले जाऊँगा इसको। लेफ़्ट से फॉर एग्जाम्पल 20 पिक्सल मैं साइड में ले जाता हूँ उसको। फिर लेफ़्ट से 20 पिक्सल ये साइड होगी सेकंड वाली इमेज। तो आप देखें तो लेफ़्ट से 20 पिक्सल ये साइड आ गई, लेकिन बहुत ही कम माइनर सा फ़र्क आया। तो आप इसको 200 कर लें तो थोड़ा ज़्यादा फ़र्क नज़र आ जाएगा साफ़। ठीक है, अब आप देख सकते हैं एक इमेज है, उसके पीछे दूसरी इमेज है, तो इस तरीके से 2 इमेजेस एक के पीछे एक आ रही हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने एग्जांपल है Z इंडेक्स की। नेक्स्ट जो हमारे पास इसके अंदर आज टॉपिक है वो यही आप देख रहे हैं, इस तरह का एक टॉपिक है जो लिखा हुआ है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं।
तो इसके अंदर एक और चीज़ आपको नज़र आ रही है कि तस्वीर का थोड़ा सा धुंधलापन नज़र आ रहा होगा। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पर ओपेसिटी इस्तेमाल करते हैं। ओपेसिटी क्या होती है आपकी, मतलब 0 to 1 होती है। अगर आप बिल्कुल 0 कर देंगे तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, मतलब आर पार दिखाई पड़ेगा तस्वीर के, मतलब तस्वीर नज़र ही नहीं आएगी, समझ लें। और थोड़ा सा आप धुंधला करना चाह रहे हैं 0.4 या 0.3 तक दे सकते हैं आप। तो मैं फ़र्स्ट इमेज को 0.4 कर लेता हूँ, यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं इसका फ़र्क भी। सॉरी, दोनों इमेजेस पे 0 क्योंकि ये दोनों पे ऊपर डायरेक्ट काम कर रहा है। तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं, आईडी बना लेते हैं इसको भी। तो इसको आईडी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से लिख देते हैं इमेज 1 और यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं और इसको बता देते हैं कि भाई आपकी ये वाली आईडी है 1 वाली, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मैच कर, अभी मैं कंट्रोल एस करके आप दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये आपके सामने आएगी। जो पहली इमेज है, जो पहले वाली इमेज है, उसके अंदर क्या है, वो थोड़ी सी ओपैक है। ओपैक मीन्स हमने ओपेसिटी उसकी जो अगर 1 कर देंगे तो बिल्कुल उसके आर पार नज़र नहीं आएगा। जितनी हम कम करते जाएंगे, 0 तक लेते आएंगे, करीब करीब 0 के, उतनी वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती जाएगी, ठीक है। तो अभी हमने इसको क्या किया, अभी हमने इसको बताया कि भाई आपकी 0.4 होगी। और क्योंकि पहले वो जस्ट एक इमेज टैग था, तो इमेज आपको पता है, इमेज अगर सिंपल यूज़ करें तो वो एलिमेंट सेलेक्टर मेथड आ जाता है। एलिमेंट सेलेक्टर मेथड सारे सेलेक्टर जितने भी इमेज के टाइप होंगे सब पे काम करेगा। तो उसको हमने हटाया, हमने कहा नहीं भाई 2 अलग इमेज, दोनों पे अलग अलग काम करना है। तो एक को इमेज 1 कर दिया, एक को इमेज 2 कर दिया मैंने, ठीक है। तो दोनों को मैंने कर दिया और यहाँ पे इसको मैंने अप्लाई कर दिया और यहाँ पे इसकी भी ओपेसिटी करके मैं आपको दिखा दूँगा एक दफ़ा। ये ओपेसिटी इसकी भी कर ली हमने। इसको फॉर एग्जांपल 0.8 कर लेते हैं ताकि आप फ़र्क देख सकें 0.4 0.8 के अंदर। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो ये देखें आप, इसकी थोड़ी ओपेसिटी आ चुकी है। तो ये इस तरीके से आप डिफरेंट तस्वीरें एक के पीछे एक रख सकते हैं। कभी ऐसा मौका आ गया आपको, कभी यूज़ आ जाए, तो ये जेड इंडेक्स का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। एक के पीछे एक तस्वीर रखने के लिए या एक के पीछे एक टेक्स्ट रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसको। तो ये था जेड इंडेक्स के बारे में और ओपेसिटी वगैरह हमने कुछ सीखी इसके अंदर। और अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट वाले के ऊपर। अब ये कुछ कोडिंग है, आप इसमें से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।